हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म तनेत्रा अकेडमी पर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। आप सबकी पढ़ाई को और मजबूत करने के लिए लेकर आए हैं आज फिर आपके समक्ष एक नए टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। दोस्तों राजस्थान इतिहास से मेवाड़ रियासत पढ़ेंगे हम और इससे संबंधित टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो आने वाली राजस्थान की सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप ज़रूर देखना और साथ में वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। एवं जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अर्थात जो नया जुड़ा है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार, यह किस रियासत के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित वाक्य है? तो ये किस रियासत के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित वाक्य है? तो ये हो जाएगा मेवाड़, मतलब कि ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी मानी जाती है? तो ये हो जाएगा मेवाड़, ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसे हमें सम्मिलित करना है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो 1576 ईस्वी में हो जाएगा। खातोले का युद्ध 1517 ईस्वी में 1517 ईस्वी में हो जाएगा। अगर दिवेर के युद्ध की बात करें तो 1582 ईस्वी में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, 1, 2, 3, अर्थात ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम कौन सा हो जाए? तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम हो जाएगा, जैसे कि सर्वप्रथम इसने जलाल खां को भेजा था, फिर टोडरमल को, और फिर मान सिंह, और मान सिंह के बाप को लास्ट में भेजा था। तो ये जाएगा ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट बार भेजा था जलाल खान को, फिर टोडरमल, फिर मान सिंह, और फिर मान सिंह के बाप भगवंत दास को। किसको? भगवंत दास को। अगर बात करेगी जो अकबर था उसने किसकी पुत्री से विवाह किया था? तो भारमल की पुत्री से विवाह किया था अकबर ने, और ये भगवंत दास की क्या थी? बहन थी। और मान सिंह की बात करें तो इसकी क्या हो गया, हो जाएगी? तो बुआ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों में जिन खातियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम क्या क्या है? तो लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त, गजराज हो जाएगा। ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा असत्य है, ये हमें छांटना है। तो ऑप्शन है इसमें, तो खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था बाबर एवं किसके बीच में? राणा सांगा के बीच में। यहाँ 1528 दे रखा है, अर्थात ये द बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1528 की जगह आएगा 1527 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में गुजरात व मेवाड़ के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? नागौर का उत्तराधिकारी विवाद, ईडर की समस्या, कुंभा के विरुद्ध गुजरात द्वारा मालवा का सहयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभा के विरुद्ध गुजरात द्वारा मालवा का सहयोग, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय के सही तिथिक्रम का चयन करें। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने सर्वप्रथम 1301 ईस्वी में रणथंबोर को जीता था, और फिर 1303 में चित्तौड़ को जीता था, 1308 में सिवाना को, और फिर जालौर को 1311 में जीता था। तो ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो सर्वप्रथम कौन सा युद्ध हुआ था? तो बात करें इनमें से कौन सा युद्ध सर्वप्रथम हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था भटनेर का युद्ध, फिर हुआ था खानवा का युद्ध, फिर गिरी सुमेल का युद्ध, और फिर हल्दी घाट का युद्ध बाद में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खानवा के युद्ध में महाराणा संघ के पक्ष में लड़ा? मोहम्मद लोदी, हसन खां मेवाती, मालदेव, मेदिन राय। तो इसमें ये चारों ही हो जाएंगे, ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार चोरी के संबंध में निम्नलिखित में से का सत्य कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी बेलका ने 1448-49 में बनवाया था। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत तथ्य को पहचान है। इसमें से गलत तथ्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरी सुमेल का युद्ध 1544 तो सही है, लेकिन मारवाड़ के राव चंद्रसेन एवं शेषा सूरी के मध्य नहीं हुआ, राव मालदेव एवं शेषा सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें जैता एवं कुपा ने राव जो मालदेव था उसकी सेना का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गागरोन का युद्ध 1519 में किन किन के मध्य लड़ा गया? गागरोन के युद्ध की बात करें तो राणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर का मुख्य उद्देश्य था कि राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया। अगर इसकी बात करें कि हल्दीघाटी युद्ध की जो रूपरेखा तैयार की थी वो कहाँ की थी? तो मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर है, उसके अंदर इसकी रूपरेखा तैयार की थी, लेकिन वो अपने जो मंसूबा था उसमें कामयाब नहीं हो पाया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राणा सांगा व बाबर के मध्य ऐतिहासिक युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? तो ये हल्दीघाटी में लड़ा गया था, सॉरी खानवा में लड़ा गया था। हल्दीघाटी में तो राणा सांगा नहीं बल्कि राणा प्रताप एवं मानसिंह के मध्य लड़ा गया था, और खानवा के अंदर लड़ा गया था राणा सांगा एवं बाबर के मध्य। ये 1527 का युद्ध है। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट है? तो मेदपाट या प्रागवाट है मेवाड़ रियासत का नाम। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? अगर बात करें कि राजस्थान में 84 मतलब कि राजस्थान के जो दुर्ग है उनमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि किसने दुर्गों का निर्माण करवाया तो मेवाड़ के जो शासक हुए हैं उनका नाम है महाराणा कुंभा। उन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेवाड़ के टोटल 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग अकेले महाराणा कुंभा ने बनवाए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा को अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, रायन एवं दान गुरु की उपाधि से जाना जाता है? तो ये राणा कुंभा ही है। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तेवर, बीदा झाला, अशोक परमार, रावत कृष्णदास चुंडावत। तो ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा, ये चारों ही लड़े थे। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वह स्वयं विद्वान नहीं था, विद्वानों को आश्रय देता। ये तो गलत हो जाएगा। वह मतलब कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों का आश्रय देता। वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था। वह संगीत प्रेमी था। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। तो वह स्वयं विद्वान नहीं था, वह विद्वानों को आश्रय दे देता। ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्वयं भी विद्वान था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाड़ी का युद्ध 1518 में धौलपुर में किन किन के मध्य लड़ा गया? तो बाड़ी का युद्ध जो धौलपुर में लड़ा गया है, धौलपुर का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध लड़ा गया है सांगा व महमूद खिलजी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। खानवा के युद्ध की बात करें तो 1527 ईस्वी में हुआ था। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। तराइन के युद्ध की बात करें, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। तो ये हो जाएगा 4-2-3-1, 4-2-3-1। ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। इसमें से त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, युवराज करण सिंह को 7,000 मनसब प्रदान किया गया था। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? राजा भारमल ईडर, वीरमदेव मेड़तिया, राव लूणकर्ण, राव बीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 व 2। ऑप्शन तय बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब राजा भारमल ईडर के एवं वीरमदेव मेड़तिया ये दोनों ही राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? तो ये हो जाएगा, तो झाला अज्जा ने राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध को जारी रखा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पन्नाधाई एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है? तो हो जाएगा देश के लिए बलिदान की। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? राणा कुंभा हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? तो 1657 की बात करें तो ये हो जाएगा राज सिंह। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ किसकी पुत्री थी? तो ये भीम सिंह की पुत्री थी। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा? तो इसका नाम रखा था खिजराबाद रखा था, इसके पुत्र के नाम पर, खिज्र खान के नाम पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह की आक्रमण, इसका आक्रमण हुआ था 1634 से 35 के समय चित्तौड़गढ़ में किसके नेतृत्व में सेना ने केसरी धारण कर युद्ध किया था? तो बाघ सिंह देवले हो जाएंगे, जिसने 1534-35 में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व किया था एवं केसरी धारण करके युद्ध किया था वो, एवं ये युद्ध में शहीद हुए थे। अगर बात करें तो युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1534-35, ना कि 1634-35। अगला क्वेश्चन है, भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में मेवाड़ के शासक जयत्र सिंह ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने मेवाड़ की सीमा को ईरान व खुरासन तक बढ़ाया था तथा अरबी आक्रमण पर रोक लगाई थी? तो ये हो जाएगा बप्पा रावल। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? तो 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खजाइल उल फुतुह है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से संगीतकार ने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने में उत्प्रेरक भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राघव चेतन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा उदय सिंह ने किस रानी के प्रभाव के कारण ज्येष्ठ पुत्र प्रताप के स्थान पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया? तो हो जाएगी धीरबाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध थी? तो ये हो जाएगा महाराणा कुंभा। ऑप्शन दे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के काल में पिछू नामक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था? तो इस समय थे लक्ष्य सिंह, राणा लाखा।
ऑप्शन बे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया था? तो पद्मिनी के नेतृत्व में किया था। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज था? तो हो जाएगा चारुमती। ऑप्शन दे बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि किशनगढ़ की राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन है, 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण था राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 3, 4, मतलब कि शहबाज खान, जगन्नाथ कछुआ, अब्दुल्ला खान। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियां। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैत्र सिंह, तेज सिंह एवं समर सिंह। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कला विद्यालय चित्तौड़ की ओवरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत सिंह प्रथम। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह। ऑप्शन दे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो अंतिम क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को किस युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिवीर का युद्ध। ऑप्शन बे बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे मिलेंगे इसके पार्ट 2 के लिए, क्योंकि जो मेवाड़ का राजवंश का जो चैप्टर है वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसके 2 पार्ट में हमने डिवाइड किए हैं और पहले पार्ट को आज हमने क्लियर कराए हैं और अगले पार्ट के लिए हम आगे एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।